नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एम सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं के है ना आयु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा जो है 5वां लेक्चर्स है ना। इसमें हम कुछ सवाल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके होंगे, है ना। तो देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे? सममित अवयव क्या होता है, परिवर्त अवयव क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सुनेशन अवयव क्या होता है ना वही, और लाम्बिक अवयव क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ए इक्वल टू ए बी सी डी, है ना। आपको निकालना है ए का परिवर्त। क्या निकालना है? ए का परिवर्त। तो ए डेस या ए ट्रांसपोज ए टी कितना आएगा? इसको हम कहाँ लिखते हैं? पंक्ति को स्तंभ में, और इसको यहाँ भी पंक्ति को स्तंभ में। ये 2x2 का मैट्रिक्स है ना। तो ये क्या होता है? आपका एक परिवर्त अवयव होता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है, आपका ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। थोड़ा लंबा बनेगा ये, है ना। मैं ले लेता हूँ, बुक ले लेता हूँ क्वेश्चन लिखने के लिए। तो क्या लिखा है आपका? ए इक्वल टू है, क्या है आपका? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, बी इक्वल टू है 2 1 3 और ये 4 1 8, है ना। उसके बाद है आपका बी की वैल्यू है आपका 4 2 1 4 2 1 1 3 माइनस 3 1, और है आपका उसके बाद 0 1 माइनस 1 0 1 और ये माइनस 1। ये आपके पास दो दिए हुए हैं ना, दो आगे दिए हुए हैं। 1 माइनस 1 0 2 1 3 4 1 8 4 1 0 2 माइनस 3 1 1 1 माइनस 1। और आपको निकालना सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का डेस बराबर ए डेस प्लस बी डेस, या बोल सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, है ना, प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है ना। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये देखते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? ए प्लस बी का डेस है ना। या डेस को हम लोग चलो यहाँ डेस लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? ए को बी से जोड़ना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू क्या दिया है आपको? पहले लिख दो चलो, 1 माइनस 1 0, उसके बाद 2 1 3, सी कितना, और ये 4 1 8। उसके बाद बी कितना दिया है आपको? यहाँ लिख देते हैं चलो, यहीं बी कितना दिया है? 4 1 0 2 माइनस 3 1 1 1 और ये माइनस 1, ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम देखो, हमको ये सॉल्व करना है। ये डेस है, ये भी डेस है, ये भी डेस है ना। पहले क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला हम क्या करेंगे? ए को बी से जोड़ेंगे। तो ए इतना है और बी इतना है, तो दोनों पहले जोड़ेंगे। तो ए प्लस बी मतलब क्या? ए को पहले लिखो 1 माइनस 1 0 2 1 3 4 1 8। उसके बाद इसमें किसको जोड़ना है? बी को। बी का मान कितना है? इतना। 4 1 0 2 माइनस 3 1 1 1 माइनस 1। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलो देखते हैं। इसमें इसको जोड़ेंगे है ना। 1 प्लस 4 कितना? 5, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद 2 प्लस 2 कितना? 4, 1 प्लस माइनस 3 कितना? माइनस 2, 3 प्लस 1 कितना? 4। समझ आ रहा है? उसके बाद 4 प्लस 1 कितना? 5, 1 प्लस 1 कितना? 2। उसके बाद 8 प्लस माइनस 1 कितना? 8 प्लस माइनस 1 कितना? 7। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो हमारा a प्लस बी कितना आया? a प्लस बी पूरे बराबर आया आपका, ये आया है ना।
ये क्या आया आपका ए प्लस बी आया। अब हमको देखो ए प्लस बी निकालना था, उसके और क्या निकालना है, डेस। तो अब ए प्लस बी का डेस कितना है, या ए प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें किसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। मतलब 508 500, उसके बाद है आपका 4 - 2 4 5 2 7 इसका हमको क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है ना। देखो देखो हम क्या किए, दोनों पक्ष में क्या लगा दिए, ऐसे डेस लगाए देखो यहाँ पर लगाए, यहाँ डेस और यहाँ डेस। अब डेस है तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में, तो क्या है भैया, ये 500 4 - 2 4 और ये 5 2 7 समीकरण 1। समझ आया क्या किए, सबसे पहले ए को बी से जोड़े है ना, तो आंसर में रही थे ना। और इसको क्या निकाले हम लोग, परिवर्त। मतलब ये जो पंक्ति में दिख रहा है उसको कहाँ लिखे हैं, स्तंभ में लिखे हैं, है ना। कहीं पास प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो लास्ट में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो। अब क्या निकालेंगे, ए का डेस निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, ए का डेस और बी का डेस पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो गया है ना, अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड ए की वैल्यू कितना, ए डेस कितना है, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, है ना। ए कितना है हमारा, ये है ना, तो इसका परिवर्त क्या आएगा, क्या आएगा, इसको हम कहाँ लिखेंगे, कॉलम में। इसको कहाँ लिखेंगे, कॉलम में। तो देखो 1, उसके नीचे क्या आएगा, -1, उसके नीचे क्या आएगा, ये 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 1 3 आएगा, क्या आएगा 2 1 3। उसके बाद क्या आएगा 4 1 8, है ना, 4 1 8 क्लियर। उसके बाद बी डैश कितना आएगा, इसका परिवर्तन निकालो। बी का परिवर्तन कितना है, 4 1 0। ये पंक्ति में इसको स्तंभ में लिखो, 4 1 0 3 - 3 1 2 - 3 1 2 - 3 1 और ये 1 1 - 1 1 1 और ये माइनस का 1, है ना। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया, दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो जोड़ देते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है। मतलब 1 2 4 -1 1 1 0 3 8, है ना। ए डैश की जगह हम इतना, फिर क्या है आपका प्लस बी डैश की वैल्यू कितना है, 4 2 1 1 -3 1 0 1 -1। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब जोड़ देते हैं, चलो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। दोनों दोनों अवयव जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों की कोटि क्या है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, है ना। चलो देखते हैं, ये वाला जो 1 है किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ। तो कितना आएगा, 1 + 4 5 2 + 2 4 4 + 1 5 -1 + 1 0 1 + -3 -2 1 + 1 +2 0 + 0 0 3 + 1 4 8 + -1 7। ये आ गया आपका ए डैश प्लस बी डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण क्या, ये माइनस है ना। समीकरण नंबर 1 ये वाला और समीकरण 2 को देखो, दोनों अवयव, ये वाला अवयव और ये वाला इक्वल। देखो 5 4 5 5 4 5 0 - 2 + 2 0 - 2 + 2 4 5 4 0 4 7 0 4 7। समझ आया ना कैसे बनाए, दोनों इक्वल आया। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b पूरे का डैश इक्वल टू a डैश प्लस का b डैश। समझ आया, ओके। एक फार्मूला लिख लो, अगर किसी अवयव है ना, उसका डैश हम निकाले हैं, परिवर्तन निकाले हैं, और उसका परिवर्तन जब निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको, a मिलता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये वाला देखते हैं, सिंपल सा। ये समझ आया आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इसी पर भी है, सही भी क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कहता है कि, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। ए की वैल्यू है आपका, ए की वैल्यू है आपका 3 1 माइनस 2, 3 1 माइनस 2। बी की वैल्यू है आपका 1 माइनस 1 माइनस 5 और ये 7 है ना। दो आयु दिया गया है और हमको क्या दिखाना है यहाँ पर कि सिद्ध करना है। कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए, है ना। तो सिद्ध कीजिए ए बी का डेस, है ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, है ना, बी का डेस ए का डेस। मतलब क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए की वैल्यू इतनी है ना, बी इतना, तो दोनों का गुना करके जो आंसर आएगा, है ना, उसको क्या निकालेंगे, परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं हमको पता है। और ये लेफ्ट साइड हो गया, है ना। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले बी का परिवर्त निकालेंगे, उसके बाद ए का परिवर्त निकालेंगे और दोनों के परिवर्त को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ ये चीज याद रखना कि बी डेस को पहले रखना। क्यों पहले रखना है आपको, अगर ऐसा करते हो, हाँ करते हो, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि अवयवों का गुना, है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला काम हम लेफ्ट हैंड साइड खोल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपको, ए बी का डेस, है ना, क्या आएगा, देखो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, है ना। तो मैं पहले क्या करता हूँ, बराबर ज्ञात करना है। तो पहले निकालो ए बी, क्या निकालोगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या आएगा, 3 1 माइनस। हाँ एक चीज और, ये कितने कोटि का अवयव है, देखो तो कितने कोटि का अवयव है, 3 क्रॉस 1। क्योंकि देखो कितने पंक्तियां, 1 2 3, तीन पंक्ति और कितने स्तंभ, केवल एक ही स्तंभ दिख रहा है, एक ही कॉलम दिख रहा है ना। ओके, ये कितने का है, 1 क्रॉस 3 का, है ना, 1 क्रॉस 3 का। तो कितना आएगा आपका 3 क्रॉस 1। और इसमें किसका गुना करना है, इसका 1 माइनस 5 7, इसको क्या करना है आपको, गुना करनी है ना। तो जब जैसे गुना करते हैं तो क्या होता है, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति दोनों क्या हो जाता है, कैंसर। बचा कितना, 3 क्रॉस 3। तो हमारा जो अवयव बनेगा ना, वो कितने का अवयव बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। कैसे समझ आया ना, जैसे एक अवयव है जिसमें गुना किए हैं, यहाँ पर से m क्रॉस n, है ना, और यहाँ एक अवयव है जिसमें n क्रॉस t मान लेते हैं, है ना। और दोनों क्या कर रहे हैं, हम लोग गुना कर रहे हैं। तो जो अवयव बनेगा ना, उसमें क्या होगा, m को हटा दो और n को हटा दो, तो उसमें m पंक्ति होंगे और t क्या होंगे, कॉलम होंगे। कब, जब दोनों को गुना करेंगे और जो अवयव प्राप्त होगा ना, उसकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस t होगी। क्लियर, ओके, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। तो हम कहाँ थे, यहाँ ब्लैक बोर्ड में थे। चलो देखते हैं, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 है। तो चलो गुना करते हैं। पहले जो पहला पंक्ति है उसका तीनों स्तंभ से करेंगे। तो 3 एकम 3, 5 तिया 15, है ना, 3 सत्ते 21। उसके बाद क्या आएगा, एक का गुना, अब पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ से हो गया, अब दूसरा पंक्ति में केवल एक है ना, तो एक का गुना तीनों के साथ करेंगे। कितना आएगा, एक एक, एक पंचे 5, एक सत्ते 7, और ऋण 2 का गुना तीनों के साथ करेंगे तो ऋण 2, और ये प्लस का 10, है ना, और ये प्लस का 14, है ना। समझ आया कितने का कोटि का अवयव बना, देखो 3 क्रॉस 3 का बना ना। क्यों बना, क्योंकि देखो यहाँ 3 क्रॉस 1 था और यहाँ 1 क्रॉस 3 था, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाता है ना, कैंसिल होगा और कितने का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। बना यहाँ पर ए बी हुआ, है ना। ओके, हम यहाँ केवल ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये कैसे होता है इसके लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत, है ना, तो हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक। अब ए बी निकल गया, उसको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ए बी का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो पंक्ति में उसको कहाँ लिखेंगे, इसका तो क्या आएगा, 3 माइनस 15 और 21, 1 माइनस 5 7, 1 माइनस 5 7, माइनस 2 10 और ये माइनस का 14। क्लियर, 3 माइनस 15, ये ठीक है, 1 माइनस 5 7, माइनस 2 10 और 14। क्लियर, ये आ गया आपको समीकरण नंबर 1। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या निकालना है,
ये तो निकल गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या करना है आपको, बी डैश ए डैश, तो पहले निकालना पड़ेगा बी का डैश। बी का डैश कितना आएगा, देखो ये बी है, तो बी बी में क्या है, ये पहले पंक्ति में, तो पहले स्तंभ में लिखेंगे, क्या बनेगा 1 - 5 7, ये बन गया आपका 3 × 1 का एक मैट्रिक्स बना। समझ आया कैसे किए। अब क्या निकालेंगे, ए का डैश। ए का डैश ये निकाल लिए ना, अब ये निकालेंगे। तो ए का डैश मतलब इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त। तो परिवर्त क्या आएगा, जो पंक्ति में, जो स्तंभ में, उसको पंक्ति में लिख दो। तो कितना आएगा 3 1 - 2 है ना, कॉमन नहीं लगाना है आपको। क्लियर। अब दोनों क्या करना है, बी डैश का ए डैश से गुना, तो बी डैश ए डैश है ना। तो कैसे किए समझ आया ना। देखो ये कौन से पंक्ति में था, पहले पंक्ति, वहां क्या दिख रहा है, पहले स्तंभ में दिख रहा है। उसके बाद ये दूसरे पंक्ति में था, ये दूसरे स्तंभ में दिख रहा है, और ये तीसरे पंक्ति में था, वो तीसरे स्तंभ में दिख रहा है। ठीक है ना। ओके, तो अब बी डैश का ए डैश से गुना करेंगे। 1 - 5 7 का गुना हम करेंगे 3 1 - 2 से, तो कितना है, चलो करो, पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ से। तो ये कितने का कोटि है इसका, 3 × 1, और इसका 1 × 3 का है ना। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि एक और एक कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 है ना, ठीक है ना, क्रॉस है। तो अब देखते हैं 1 का तीनों के साथ है ना, 1 × 3 3, 1 × 1 1, उसके बाद 1 × -2 -2 -5 का तीनों के साथ करेंगे, तो कितना आएगा 15 - 5 प्लस का 10 21 ओके। अब समीकरण 1 देखो और इसको देखो, इसको हमारे समीकरण नंबर 2, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, देखो दिख रहा है बराबर। ओके, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा आपका, ए बी का डैश इक्वल टू बी का डैश, और ये ए का डैश। क्लियर, आपको समझ आया, क्लियर। चलो अब इसके आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि अवयवों को, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। आपको बताया था शून्यतम अवयव क्या होता है ना। शून्यतम अवयव क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है ना, हमारे पास कोई एक अवयव है, और उस अवयव को उसी अवयव के साथ गुना करते जाते हैं, है ना। तो मान लो उसी अवयव को, किसी अवयव को 2 बार गुना किए, और क्या मिल जाए हमको, क्या मिल जाए, तत्समक आई मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए, तत्समक आई मिल जाए, तो उसे घात 2 का क्या बोलते हैं, समसम अवयव बोलते हैं, है ना, शून्यतम अवयव बोलते हैं। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और 0 मिलना चाहिए, तो उसको निर्भर मैट्रिक्स कहते हैं ना। कि उसके बाद हम जो अगला लेक्चर लाएंगे उसमें हम लोग व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ए इक्वल टू है आपका 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। और हमको प्रूव करना है कि ये जो है ना घात 2 का शून्य सम अवयव है। क्या है, शून्य सम अवयव, ये प्रूव करना है। क्लियर ना, क्या प्रूव करना है हमको, ए की वैल्यू दिया गया है, और क्या प्रूव करना है, ये घात 2 का शून्यतम अवयव है। तो शून्यतम अवयव की परिभाषा में क्या बताया था, मान लेते हैं कि एक अवयव ए है, क्या है, एक अवयव ए है, अगर हम उसको ए 2 बार गुना किए और 0 आ जाए, तो घात कितना हुआ, 1 और 1 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 की घात 2 बराबर 0, है ना। 0 का मतलब यहाँ किससे है, शून्य अवयव से। शून्य अवयव क्या होता है, जिसमें सभी अवयव क्या हो, 0 हो। जैसे ये हो गया एक 2 × 2 कोटि का शून्य अवयव, ये हो गया आपका 3 × 3 कोटि का शून्य अवयव, ऐसे 4 × 4 का भी रहेगा, है ना। चलो देखते हैं, तो घात 2 का बोला गया है ना, तो हम इसको 2 बार बस गुना करेंगे। तो चलो गुना करते हैं, a × a इक्वल टू क्या आएगा, a²। सो ऐसे कर सकते हैं इसको, a² इक्वल टू a × a बराबर कितना आएगा, दोनों का गुना करेंगे,
1 2 3 -1 -2 और ये -3 का गुना इसी के साथ करना है। 1 2 3 -1 -2 -3। चलो गुना करो। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 3 × -1 -3। क्लियर? ओके। उसके बाद पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ 1 × 2 2 2 × 2 4 3 × -2 -6। ओके। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से हो गया। अब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो कितना है 1 × 3 3 2 × 3 6 3 × 3 -9। ओके। अब 1 × फिर से इसको करेंगे 1 का पीछे तीनों है ना। देखो पहला पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ हो गया और दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ फिर से करेंगे कितना आएगा 1 × 1 1 2 × 1 2 3 × -1 -3 1 × 2 2 2 × 2 4 3 × -2 -6 1 × 3 3 2 × 3 6 3 × -3 -9। समझ आया? अब -1 का फिर से और इस वाले पंक्ति का फिर से तीनों स्तंभ से करेंगे तो -1 × 1 -1 -2 × 1 -2 -3 × -1 -3 प्लस का 3 हो जाएगा। ओके। -1 × 2 -2 -2 × 2 प्लस का 4 -3 × कितना 2 तो इतना है प्लस का 6 आएगा। ओके। गलत किया यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 4 आएगा है ना। उसके बाद -1 × 3 -3 -2 × 3 -6 और 3 3 9 प्लस का 9। और इसको सॉल्व करो। ये क्या आएगा 1 + 2 3 3 -3 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। पूरा क्या मिलेगा पूरे के पूरे 9 अवयव है ना यहाँ क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। तो ये घात 2 का शून्य स्थान अवयव है। मान लो यहाँ 0 नहीं आता है ना कुछ और आता फिर उसमें a का गुना करते तब 0 आता है तो घात 3 का होता। मान लो 3 बार में नहीं आता चौथे बार में आता तो घात 4 का क्या बोलते उसको शून्य स्थान अवयव बोलते है ना। ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका और वो क्वेश्चन क्या है आपको देखते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये है आपका a इक्वल टू इतना है 1 2 3 4 और हमको ये दिखाना है कि a + a' क्या है सममित है। क्या है सममित अवयव है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है इफ a = 1 3 2 4 then prove that a + a' is a symmetric matrix। ओके है ना। तो क्या आएगा सॉल्यूशन में पहले क्या करना है यहाँ पर a + a' ज्ञात करना है। क्या निकालना है a + a'। तो दिया है ना गिवन दैट क्या दिया है 1 2 3 4 एक क्या है एक अवयव है। क्या है एक अवयव दिया गया है ना। हमको क्या प्रूव करना है ये प्रूव करना है a + a' क्या है सममित है ना। है ना क्या है यह दर्शाना है यह दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो पहले क्या चाहिए आपको a' चाहिए तो a' कितना आएगा इसका परिवार तो कितना आएगा 1 2 को नीचे लिखो 3 4 को यहाँ लिखो a' निकल गया। और दोनों क्या करना है जोड़ना है। क्या जोड़ना है a को a' से जोड़ना है। तो क्या आएगा a + a' तो कितना आएगा 1 2 3 4 a का मान कितना है 1 2 3 4 इसको किसके साथ जोड़ना है इसके परिवार के साथ मतलब a' के साथ मतलब इसके साथ 1 2 3 4। चलो जोड़ो क्या करना है इसको जोड़ना है ना गुणा नहीं करना जोड़ना है। तो कितना आएगा 1 + 1 2 2 + 3 5 5 और कितना आएगा इतना। ये क्या निकला आपका a + a'। अभी हम लोग यहीं तक पहुंचे ना। अब हमको इसको क्या दिखाना है
कि ये क्या है, सममित आयु है। मैं सममित आयु के बारे में फिर से बता देता हूँ। ऐसा अवयव जो अपने परिवर्त अवयव के क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। जैसे ए इक्वल टू अगर लेते हैं 2 3 3 और ये 4 अगर लेते हैं, है ना, तो ए डैश कितना आएगा 2 3। इसको यहाँ लिखे और इसको ऐसे लिखेंगे, तो दोनों इक्वल है ना। तो ऐसा अवयव जो अपने परिवर्त अवयव के बराबर क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। तो अब देखो हमको किसको दिखाना है, सममित, इसको दिखाना है सममित। तो a प्लस ए डैश का क्या निकाल दो, डैश। तो कितना आएगा, ये नीचे आएगा 2 5 करके और ये 5 8 करके यहाँ आएगा, है ना। अब देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना। मतलब क्या, a प्लस ए डैश जो है किसके बराबर है, a प्लस ए डैश के पूरे के डैश के बराबर, है ना। हमको किसको दिखाना था, सममित अवयव है, a प्लस ए डैश को दिखाना था। तो पहले हम लोग a प्लस ए डैश निकाल लिए, यहाँ तक आ गए, है ना। अब इसको क्या निकाले, परिवर्त। तो ये आया 2 5 2 5 5 8 5 8 लिखे और दोनों बराबर है। मतलब a प्लस ए डैश जो है किसके बराबर है, a प्लस ए डैश के पूरे के डैश के बराबर। मतलब a प्लस ए डैश जो है ना उसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या होगा ये, अतः क्या सममित होगा, a प्लस ए डैश क्या है, एक, है ना, सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव, है ना। तो लिख सकते हैं हेंस a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन है कि a इक्वल टू है आपका, लिख लेते हैं 1 1 3 1 1 3, इसको नोट कीजिए 1 1 3 5 2 6 5 2 6 और है आपका -2 -1 -3 -2 -1 और -3। इसको क्या बोला है, घात 3 का शून्यतम अवयव बोला है। मतलब इसको क्या निकालोगे, a का इसका इसी के साथ गुना करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से इसके साथ गुना करोगे, है ना। मतलब 3 बार एक अवयव को गुना कर रहे हैं। मतलब आपको एक योग निकालना है ना। और आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मैट्रिक्स मिलेगा जिसके सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आपको। अब ना हम लोग अवयव को जो है ना, अवयव को हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग व अंतर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जब भी आप पूछा जाएगा कि a को, एक अवयव a को सममित अवयव व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। जब भी आपको ऐसा पूछा जाता है ना, तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक अवयव लिखोगे a, है ना, a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। आपको ये याद करना होगा, है ना। ये एकदम सिंपल से ऐसे में क्या करोगे, जो a दिया रहेगा उसको क्या निकालोगे, परिवर्त निकालोगे, है ना। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दोगे, है ना। उसके बाद a दिया है उसमें किसको माइनस करोगे, जो a डैश निकाले रहोगे उसको माइनस करोगे और उसको किससे भाग दोगे, 2 से भाग दोगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, है ना। ये आप लिख लो, जल्दी से लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ना। जैसे मैं लेता हूँ a इक्वल टू है आपका 1 2 2 1 1 2 1 3। ये है आपका एक अवयव है ना, एक क्या है, अवयव है ना। तो एक क्वेश्चन छोटा सा अलग से क्वेश्चन लेते हैं, 3 5 1 -1 लेते हैं, 3 5 1 -1 एक क्वेश्चन है ना। सबसे पहले निकालो इसका a डैश, चलो फटाक से a 5 3 5 1 और ये -1। अब हमारा क्या होता है, a प्लस ए डैश, ये सूत्र समझ सकते हैं इसको, प्लस a माइनस ए डैश बाई 2 ये होता है ना। पहले क्या करो, a को a डैश से जोड़ो, अब इसमें आते हैं ना, a प्लस ए डैश कितना आएगा, बाई 2। इसको पहले निकाल रहे हैं तो क्या आएगा,
ए प्लस ए डैश, मतलब इसमें इसको जोड़ना है ना, तो 3 और ये 3 9, और 5 में 5 जोड़ 1 जोड़ेंगे तो 6, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और ऋण 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये ऋण का 2 आएगा। क्लियर ना। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, तो क्या आएगा a माइनस ए डैश बाई 2, ये कितना आएगा, कितना आएगा देखो, इसमें इसको घटाना है, 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया 4, है ना, 1 में 5 गया ऋण का 4, ऋण 1 में ऋण 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और दोनों क्या करना है, जोड़ना है। देखो ये कौन सा अवयव है, सममित अवयव, और ये कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव। तो सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, अब देखो ये टोटल जो मिल रहे हैं ना, जो भी मिलेगा ये क्या मिला आपको, इतना, और ये आपको दिख रहा है ये कौन सा अवयव है, सममित। क्यों सममित है, क्योंकि जब हम इसको अगर ऐसे लिखे पंक्ति को स्तंभ में, तो भी वही मिल रहा है ना। देखो 9 6 यहाँ आएगा और 6 माइनस नहीं आएगा, तो ए कट क्या हो जाएगा आपका 9 6 माइनस 2 प्लस कितना, देखो इसके जो हम क्या लिखना है, ये लिखे प्लस का प्लस, और इसके जो हम कितना है आपका आंसर ये, तो 0 4 माइनस 4 0, है ना, ये आपका आंसर रहेगा। और दोनों जब हम सॉल्व करेंगे है ना, तो मेरे ख्याल सही है होगा आंसर। अच्छा हाँ, अब बटा 2 है ना, इसमें भी बटा 2 है, इसमें भी बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बटा 2 बटा 2। अब इसको सॉल्व करो, 9 को 1 मिनट, मुझे गलत किया हूँ क्या, ओके यहाँ गलत हुआ जी, हमको क्या करना है, जोड़ना था, तो 3 और 3 9 9 का क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी है ना, 6 आएगा। ओके ये मिस्टेक जरूरी है ना। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 3 3 माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 2 माइनस 2 और ये 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, ये सममित है और ये विषम सममित। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो समझ आया होगा। कुछ प्लस माइनस मिस्टेक्स हो सकते हैं ना, उसको आप लेक्चर लेते समय अच्छे से ध्यान दीजिए, और कहीं गलत होगा तो कमेंट्स करके हमको बताइए, ताकि हम हमारे वीडियो में कुछ और है ना सावधानी ला करके उसको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल से को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो अपलोड किया जाएगा वीडियो है ना, वो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें, है ना। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।